20-22 साल से लेकर 28-30 साल तक का जो समय है स्वाभाविक है, बहुत प्रेशर का समय रहता है। इस समय तुम्हारा सवाल है, इस समय हम अपने आप को प्रेशर फ्री कैसे रखें? जी महाराज। देखो, जिसकी नींव मजबूत होती है वो इमारत हमेशा टिकी रहती है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि 20-22 साल की उम्र आने के पहले ही अपने आप को व्यवस्थित करो और शुरू से अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो, एक पर ही फोकस रखो। अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में माता पिता की बात का पूरा अनुकरण करो। अगर कोई व्यक्ति मन लगा करके पढ़ाई लिखाई करता है और अपने सारे कार्य करता है, अपनी आदतों को अच्छा बनाता है और लक्ष्योन्मुखी बनकर आगे बढ़ता है, तो उसके पास उतना प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि वो अपने टारगेट के काफ़ी निकट रहता है। फिर भी 20-22 साल की उम्र होते होते मान लीजिए किसी को जॉब ना मिली हो या बिजनेस सेटल नहीं हुआ, उसका जो प्रेशर है, तो उस प्रेशर को भी कम किया जा सकता है अपने अंदर के कला गुणों को विकसित करके। आज के समय में पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन कला और गुणों का विकास नहीं। लोग एक अदद नौकरी को ही अपनी सफलता का आधार मानने लगे, वो भ्रमपूर्ण दृष्टिकोण। अपने आप को हम अच्छे से तैयार करें, कला गुणों से परिपूर्ण करें, तो ये समस्याएं हमारे पास कम होगी। हम अपने स्किल से अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। दूसरी बात, यदि ऐसी स्थिति नहीं भी बन रही है और जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छा है, जिनके बिजनेस का बैकग्राउंड है, वो बिजनेस के साथ जुड़ जाए। जिम्मेदारी उनके जीवन में दिखनी चाहिए, जवाबदेही उनकी दिखनी चाहिए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप जॉब करके ही सब कुछ करें, आप दूसरे काम में हाथ बटा करके भी अपना काम कर सकते हैं। ज़्यादातर होता है कि इस एज में युवा जॉब और कैरियर की फिक्र में एकाकीपन में जीना शुरू कर देते हैं और फिर अपने परिवार के सदस्यों के प्रति उनका व्यवहार भी बदल जाता है, गैर जिम्मेदाराना उनका व्यवहार होता है, तो वो उनके लिए प्रेशर क्रिएट करता है। उसे अपनी जवाबदेही को समझना चाहिए और अपनी वास्तविकता से परिवार को अवगत करना चाहिए। परिवार के लोगों को भी चाहिए कि ऐसे में बच्चों से अतिरिक्त अपेक्षा न रखे, ऐसी कोई अपेक्षा न रखे जिससे बच्चों पर मानसिक दबाव ज़्यादा पड़े। लेकिन हमारा परफॉर्मेंस होना चाहिए, हम निठल्लापन को छोड़ें और सीधा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, हर अच्छी संभावना को अच्छे से समझें और उसे प्रकट करने में अपनी शक्ति लगाएं। क्या हमारे साथ संभावना जुड़ी है? यदि इन बातों को देखकर समझकर काम किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई दुविधा सामने नहीं आएगी और बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। बस एक जो सबसे बड़ी बात है कि इस एज में युवकों में भटकाव आता है, वो भटकाव से बचो, व्यसन बुराइयों से अपने आप को मुक्त करो। और जो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर के लिए भी परिवार के लोगों के साथ शेयर करके कम किया जा सकता है और हम जिस भूमिका में हैं उस भूमिका में रहते हुए भी काम हो सकता है। बहुत बड़ी स्थिति में हम नहीं कर सकते तो छोटी शुरुआत से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे संपर्क में एक युवक है जिसकी माँ, पिताजी नहीं थे, माँ ने टीचिंग करके बच्चे को पढ़ाया। उसने शुरू में कुछ दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, 2 अटेम्प्ट किया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री भी नहीं निकाला। मन में उसको बड़ा ये लगा कि मेरी माँ इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाई लिखाई और मैं 2 बार यूपीएससी के लिए प्री भी नहीं निकाल पाया और मेरे ऊपर खर्च बहुत है, मैं क्या करूं? उसने अपना दिमाग लगाया, बोला नहीं अब मैं पढ़ाई करूंगा पर माँ से कुछ नहीं लूँगा। उसने ट्यूशन करना शुरू किया। ट्यूशन करके अपना खर्च, दिल्ली में रहने का पूरा खर्च निकाला, ट्यूशन भी किया, यूपीएससी की तैयारी भी की और तीसरे अटैम्प्ट में उसने प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू में रह गया। फिर चौथा अटैम्प्ट उसने दिया और इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। आज आपके जाकर के आईआरएस अधिकारी के रूप में अपना काम कर रहा है और जीवन उसका सफल हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अगर खुद में लगनशील हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, उसके मन में स्वाभिमान भी होना चाहिए और तत्परता भी दिखनी चाहिए। प्राय परिवार से अपनी अपेक्षाएं बढ़ा लेने के कारण आप चाहते तो हो कि हमारे पेरेंट्स मेरे लिए ये करें, पर हम अपनी जिम्मेदारी जो है परिवार के प्रति वो नहीं समझते, तो इसके कारण इस तरह की दुविधाएं आती। यदि दोनों बातों को ध्यान में रख करके चला जाए तो ऐसी दुविधाएं नहीं हो। नमस्कार।